स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का चैप्टर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 गैल्वेनिक सेल से शुरू होगा। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें दो सेल होते हैं हमारे पास। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल होते हैं। दोनों सेल में अपना 1 मोलर सोल्यूशन होता है। इसकी हम रोल की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के तौर पर प्ले करता है रोल। अगर तो जिंक को ऑक्सीडाइज होना होगा तो ये इक्वेशन बनेगी, और अगर जिंक को रिड्यूस होना होगा तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। इसमें एरो हेड को गौर करें तो इक्वेशन बेशक सेम लिखे, एरो हेड को गौर करें कि एरो हेड किस तरफ है। जिंक ऑक्सीडाइज होना है तो इस तरह ऑक्सीडाइज होगा, Zn हमारे पास जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर रिड्यूस होना है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हर हाफ सेल में हमारे पास एक मेटल होती है, वो कोई भी हो सकती है मेटल, हम किसी भी मेटल को ले सकते हैं, जिंक हो, कॉपर हो, एक्सेट्रा। लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि उसके ओन आयंस का, उसके अपने ही आयंस का, जिंक के आयंस का 1 मोलर सोल्यूशन हो। जैसे कि जिंक की सूरत में जिंक सल्फेट लेते हैं, कॉपर की सूरत में कॉपर सल्फेट लेते हैं। साल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या काम करती है? साल्ट ब्रिज दो सेल्स को कनेक्ट करती है। हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि KCl जेल में हमारे पास लाइंड होती है, यानी कि उसमें KCl जेल, हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड की जेल हमारे पास लाइंड होती है उसके अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर। जिंक की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है कॉपर से, और इसी वजह से वो क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है हमारे पास। एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन देगा। मैंने आपको पहले बताया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास? एनोड पर डिपॉजिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा एनोड के ऊपर। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड हमारे पास रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, दोनों ये तब तक कनेक्शन रहेगा रिलेटिवली नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज का जब तक दो सेल्स कनेक्ट रहेंगे साल्ट ब्रिज के जरिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और कैथोड पर रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन्स होंगे। वायर के जरिए ये हमारे पास सारा कनेक्शन होगा, और इसी दौरान हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जिंक और कॉपर के दरमियान हमारे पास गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। हमारे पास Zn सॉलिड एनाइज हो जाता है, Zn2 पॉजिटिव में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 मोलर सोल्यूशन कॉपर हमारे पास, उन इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर हमारे पास सॉलिड कॉपर आयंस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एप्लीकेशन है वो आप बुक से जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद साल्ट ब्रिज, हम साल्ट ब्रिज पर आते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है? अगर साल्ट ब्रिज नहीं होगी तो क्या क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिपोजिशन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज के एनोड पर, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे एनोड पर, तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में रह जाएंगे, और इसी तरह कैथोड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। वोल्टेज हमारे पास जीरो हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज एनोडिक हाफ सेल से हमारे पास डिपॉजिट करने में मदद करता है, कैथोड की तरफ मूव करने में मदद करता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो न्यूट्रलिटी है यानी कि दोनों चार्ज सेम रहें, वो हमारे पास मेंटेन रहती है। इसी तरह इसका एक और काम हमारे पास क्या है? नेट एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस को प्रिवेंट करना है। उसके बाद तीसरा इसका काम यह है कि ये क्या करता है? चार्ज फ्लो को इन द फॉर्म ऑफ आयंस, चार्ज फ्लो को क्या करता है? क्रिएट करता है। जो हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो फ्लो करते हैं एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल की तरफ। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इन रिएक्शंस के दरमियान हमारे पास एनोड डिसोल्व हो जाता है, साइज रिडक्शन होती है, कैथोड क्या हो जाता है? हेल्दी हो जाता है, गेन इन साइज होता है। कलर क्या हो जाता है? कैथोडिक सोल्यूशन का फेड हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि कैथोडिक सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों हो जाता है? क्योंकि कैथोड में हमारे कैथोडिक जो हमारे पास एनोड होता है, उस कैथोडिक इलेक्ट्रोड होता है, ये कैथोडिक हाफ सेल होता है, उसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसके जो आयंस होते हैं, जो किसी मेटल के आयंस होते हैं, वो हमारे पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं कैथोड पर। जब वो डिपॉजिट होंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन अपनी कैपेसिटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज लूज करेगा, और लूज करेगा तो जो डार्क कलर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं फेड हो जाएगा। उसके बाद कॉपर की सूरत में ब्लू कलर होता है, वो फेड हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो जब हम मेटल के पीस को उसके ही आयंस के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इनसाइड डिपॉजिट और पॉजिटिव आयंस हमारे पास आउटसाइड डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है मेटल ऑफ सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड SEP हमारे पास इसके लिए कंडीशन है कि सोल्यूशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, और अगर कोई गैस है तो उसमें प्रेशर 1 atm हो। हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की कैपेसिटी इक्वल है,
और इसी वजह से ही हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं और उसकी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की 0 ले लेते हैं। सी हमारे पास क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन गैस, जबकि 1 मोलर HCl सोल्यूशन होता है, जो हमारे पास प्लाटिनियम फॉइल उसमें होती है, जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन जार ऑफ ग्लास में क्या कहा जाते हैं, पुट कर दिए जाते हैं। पोरस पार्टीशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं शी बनाने के लिए। अगर साल्ट ब्रिज हमारे पास अवेलेबल नहीं है या हम यूज़ नहीं करना चाहते तो पोरस पार्टीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जिंक की बात करें तो जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है, कॉपर का 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एक एलिमेंट के लिए सेम होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। इट मीन्स कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है तो इसी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है तो इसी कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.3 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इसमें 5 नॉन मेटल्स और बाकी सारे मेटल्स हैं हमारे पास। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्स है रिडक्शन पोटेंशियल के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। किसी भी हम उसकी EMF कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास कैथोडिक सेल की ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करके। अगर तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती तो वो रिएक्शन फीसिबल नहीं होगा, यानी कि वो रिएक्शन वैलिड नहीं होगा। सीरीज में हमारे पास जो एलिमेंट्स के दरमियान गैप है वो बताता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। जितना ज़्यादा गैप होगा एलिमेंट्स के दरमियान उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल जिनका ज़्यादा कम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर बात करें एक चार्ज की कि एक चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज को उस वक्त रिप्लेस कर सकता है दोनों पर अगर साइन सेम हो, यानी कि हमारे पास सिल्वर का पॉजिटिव आयन सोडियम के पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है लेकिन क्लोरीन के नेगेटिव आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह क्लोरीन का नेगेटिव आयन ब्रोमीन के नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है मगर क्लोरीन का नेगेटिव आयन पोटाशियम के पॉजिटिव आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता। दोनों चार्ज को रिप्लेस करने के लिए जो हमारे पास चार्ज है उसके ऊपर सेम चार्ज होना ज़रूरी है। किसी भी आयन, इधर लिखना था एन आयन कैन रिप्लेस एन अदर आयन इफ बोथ हैव सेम चार्ज। चार्ज की जगह आयन कर लेंगे और एन में चार्ज ही आएगा। उसके बाद सीरीज दी हुई है हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और वो हमारे पास एसिड से हाइड्रोजन को इवोल्व कर सकते हैं। उनमें हमारे पास आ जाता है लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन हमारे पास 2 पॉजिटिव, कैडमियम, निकल, टिन और लेड। और जबकि हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर 3 पॉजिटिव, फिर आयोडीन, फिर फेरिक आयन हमारे पास Fe3 पॉजिटिव, फिर हमारे पास आ जाता है सिल्वर, फिर मरकरी, फिर ब्रोमीन हमारे पास, फिर क्लोरीन, फिर हमारे पास आ जाता है गोल्ड आ जाता है और उसके बाद हमारे पास एंड में फ्लोरीन आ जाता है। फ्लोरीन और हमारे पास लिथियम की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है मेरे ख्याल से 2.87 वोल्ट। उसकी प्लस होती है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन की और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल और लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 2.87 होता है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास इनको याद किस तरह किया जा सकता है इनकी सीरीज़ को, तो हमारे पास एक निमोनिक्स होता है, एक तरीका होता है, उसे हम बताते हैं आपको कि किस तरह इनको याद किया जा सकता है। जी, लेक का नमाज कर फिर कदीन सानू पुल्ली, ये हाइड्रोजन से ऊपर होंगे कि लेक का नमाज कर फिर कदीना सानू पुल्ली, और हाइड्रोजन से नीचे क्या होंगे चक्कर कर रही फिर अजय वारी कल फ़र्क। इट मीन्स के जो काम आज करना है उसे कर ले, कल हमारे पास क्या होगा उसमें फ़र्क आ जाएगा काम में, कल उसी तरह अंजाम नहीं होगा। तो लेक का नमाज कर फिर कदीना सानू पुल्ली और नीचे आ जाए तो चक्कर कर रही फिर अजय वारी कल फ़र्क। ये हमारे पास पंजाबी में आ जाता है लेकिन इसको आप याद कर लेंगे और इसके साथ आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर हो जाएगी। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। जो हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वो आप बुक से रीड आउट कर लीजिएगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।